चलिए बेटा, अब हम लोग शुरू करते हैं, एक नए टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है ना। मैं आपका टीचर संजय गौर, और आज मैं ऐसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात बेटा करूंगा कि जो एग्जाम में 4th नंबर का आता है, 4 नंबर का आता ही आता है। बहुत सिंपल है। आपको मैं फिर से अवगत करा दूं बेटा कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत आराम समझना है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर का नाम है बेटा, और इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी तक कोई बच्चा छूट गया है तो बेटा फिर से नोट्स बना लो। अभी स्टार्टिंग है, अभी 3-4 टॉपिक हुए हैं, स्टार्टिंग से चल रहा है टॉपिक, और नोट्स बना लीजिए ताकि आपका छूटने ना पाए। चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। आपके सामने एक बहुत बेहतरीन डायग्राम बना हुआ है जिसको आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। टेंशन नहीं लेने का यार कि सर ये इंग्लिश में लिखा हुआ तो मुझे बाउंस मारेगा। नो टेंशन यार, मैं सबकी हिंदी बताऊंगा और सभी लोग इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन आपका आता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, पराग कण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, ठीक है ना। किस चैप्टर का? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का। आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, आप देख रहे हैं, ये चीजें आपको पता है। ये क्या है बेटा? एक प्रकार का एंथर है, इसको हम लोग बोलते थे पुंकेसर, स्टामेन, ठीक है ना। स्टामेन के ऊपर ऊपरी भाग फूला हुआ है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? परागकोश या पॉलन सैक कह रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है? परागण कैसे होता है? परागण कैसे होता है ये तो आपको पता होना चाहिए कि परागण सब जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरता है तो क्रिया परागण कहलाती है। लेकिन यहां क्वेश्चन बेटा क्या है? यहां बच्चा क्वेश्चन ये है कि सर जी परागकण नहीं बल्कि वर्तिकाग्र पर पराग कण का अंकुरण कैसे होता है। मतलब जब वर्तिकाग्र पर कोई पराग कण गिरता है, बच्चा ध्यान समझना, जब वर्तिकाग्र पर कोई पराग कण गिरता है तो सर जी पराग कण का अंकुरण कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है, लैंग्वेज सुनना ध्यान से बेटा। इसलिए देखो डायग्राम मेरे पास होता है बेटा तो हम लोग बोर्ड पर तो आपको लिख नहीं देंगे बेटा, तो मेरी लैंग्वेज को आपको सुनकर समझकर लिखना है, सुनना है, समझना है और लिखना है। डायग्राम बना है, डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बकायदा, और स्क्रीनशॉट लेके फिर बकायदा वाली बात इसको अच्छे से बेटा सॉल्व करना है। शुरुआत करते हैं। आपके सामने डायग्राम है, सबको शुरुआत से देखेंगे। जैसे ही परागकोश से परागकण, ध्यान सुनना, लैंग्वेज बता रहा हूं मैं आपको आंसर। जैसे ही परागकोश से परागकण, ये पॉलन सैक का मतलब क्या होता है? हाँ, सबके पहले हिंदी जान लो बेटा। पॉलन सैक को बोलते हैं क्या बेटा? परागकोश। पॉलन ग्रेन का मतलब होता है परागकण। स्टिग्मा का मतलब होता है वर्तिकाग्र। जर्म न्यूक्लियस का मतलब जनन केंद्रक। बेटा स्टाइल का मतलब होता है वर्तिका। पॉलिन ट्यूब का मतलब होता है परागनलिका। ओवरी का मतलब होता है अंडाशय। एंटीपोडल का मतलब होता है प्रतिमुखी कोशिका। पोलर न्यूक्लियाई का मतलब होता है ध्रुवी केंद्रक। एग सेल का मतलब होता है अंडकोशिका। सिनरगेट सेल का मतलब होता है सहायक कोशिका। और सर एक चीज भूल गई है इसमें, क्या बेटा? ओवरी के बाद ओव्यूल भी है। क्या है ये बीच वाला? ओव्यूल भी है बच्चा, ध्यान रखना। बाहर वाला पूरा भाग बड़ा वाला ओवरी है, अंदर वाला ओव्यूल है, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो, जैसे ही परागकोश से कोई परागकण निकलकर, जैसे ही परागकोश से कोई परागकण निकलकर कहां गिरता है बेटा? पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरता है। यह भाग क्या कहलाता है बेटा? स्टिग्मा। बेटा इंग्लिश मीडियम स्टिग्मा, हिंदी मीडियम क्या बेटा? वर्तिकाग्र पर गिरता है। कहां गिरता है? वर्तिकाग्र पर गिरता है। और बेटा वर्तिकाग्र पर जल और शर्करा का मिश्रण होता है। कहो सर बोर्ड पे लिख दो भैया, बेटा जल तथा शर्करा, ये जल और शर्करा क्या बेटा? इसके ऊपर मिश्रण पाया जाता है। क्लियर है? जैसे ही कोई परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो वर्तिकाग्र पर सर जल और शर्करा का मिश्रण पाया जाता है, जिसको शोषित करके ये परागकण बेटा अंकुरित हो जाते हैं। मैंने एक परागकण को अंकुरित करके दिखाया, ये देखो जो नीले कलर का भाग दिख रहा है आपको बेटा, ये अंकुरित भाग है।
ठीक है ना। एक जैसे ही कोई परागकोश से परागकण निकलकर पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरता है तो वर्तिका पर बेटा, वर्तिकाग्र पर जल और शर्करा का मिश्रण पाया जाता है, जिसको शोषित करके फूल जाता है और एक नलिका रूपी रचना का निर्माण करता है, जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। नलिका रूपी रचना का निर्माण करता है, जिसे बेटा क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। और इस पॉलन ट्यूब के अंदर एक क्या होता है, ये देख रहे हैं आप, पॉलन ट्यूब के अंदर बेटा जर्म न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या बेटा, जर्म न्यूक्लियस पाया जाता है। ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ये बीजांड के दीवार से स्पर्श कर जाती है। ये पॉलन ट्यूब प्रायः आगे बढ़ती है और बीजांड के वाल से स्पर्श कर जाती है, जिससे इसकी बीजांड की वॉल गिर जाती है और इसमें पाया जाने वाला जो केंद्रक है वो आगे बढ़कर इसी नलिका धीरे धीरे कहां पहुंच जाएगा, बीजांड में पहुंच जाएगा। बीजांड के कोशिका से मिल जाएगा, बीजांड के केंद्रक से मिल जाएगा। फिर इसके केंद्रकों में क्या होगा बेटा, क्या होगा, विभाजन होगा। क्या होगा बेटा, विभाजन होगा। 1 से 2 बनेगा और 2 से 4 और 4 से 8। याद करो, मैंने बताया था आपको 4 सेलों का निर्माण होता है, वही टॉपिक आ गया फिर से बेटा। 8 सेलों का निर्माण होता है, ठीक है ना। 4 उत्तरी ध्रुव की ओर और 4 दक्षिणी ध्रुव की ओर चले जाते हैं। कुछ समय के पश्चात 4 में से एक केंद्रक कहां पर आएगा बेटा, मध्य में आता है सर। 4 में से नीचे वाले केंद्रक में से एक कहां आता है, मध्य में आता है सर। तो ऊपर बचे हुए बेटा, ऊपर बचे हुए 3 सेलों को क्या कहोगे बेटा, क्या कहोगे लाला बच्चा, एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं बेटा, एंटीपोडल सेल कहते हो। क्या कहते हो, प्रतिमुखी कोशिका कहते हो, एंटीपोडल सेल कहते हो। सर नीचे बचे हुए 3 सेलों में से एक को एग सेल कहते हैं सर, हिंदी मीडियम अंड कोशिका कहते हैं। समझ पा रहे हो ना, एग सेल को अंड कोशिका कहते हैं बेटा। नीचे बचे 2 सेलों को साइनरगेट सेल कहा जाता है, यानी कि सहायक कोशिका। क्या बेटा, सहायक कोशिका। बच्चा आगे देखो बेटा, बीच में कितने बचे, 2 का मतलब सेकेंड और सेकेंड का मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस होता था। याद करो, ये क्या बना लेगा, ये ध्रुवी केंद्रक का निर्माण कर लेगा। पोलर न्यूक्लियाई, फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन न्यूक्लियाई। ये बेटा क्या है, ये पोलर न्यूक्लियाई क्या है, ध्रुवी केंद्रक का निर्माण करता है। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन आपका था कि सर परागकण का अंकुरण कैसे होता है, तो भैया कैसे होता है, ऐसे होता है। परागकण कोई आया, वर्तिकाग्र पर गिरा, जल और शर्करा का मिश्रण लिया, शोषित कर लिया, फूल गया, एक नलिका रूपी रचना का निर्माण हुआ बेटा, पॉलन ट्यूब कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलन ट्यूब कहलाता है। पॉलन ट्यूब धीरे धीरे बढ़ती है, बीजांड में स्पर्श करती है, बीजांड की झिल्ली फट जाती है, इसके अंदर पहुंचता है, विभाजन होता है, 1 से 2 केंद्रक बनते हैं, 2 से 4 और 4 से 8। बस 4 उत्तर की ओर, 4 दक्षिण की ओर, वही काम बताना है, वही चीज बतानी है। इजी है कि नहीं बच्चा, इसलिए हर चीज को बेटा ध्यान से समझना है, ठीक है ना। ये सब नेमिंग सर क्यों लिखा है, स्टिग्मा स्टाइल, अरे बेटा ये नहीं लिखेंगे आप समझो कैसे। स्टिग्मा वाला ऊपर वाला भाग था बेटा, स्टाइल आपका ये जो भाग दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये फ्लावर का जो पार्ट है ये क्या है, स्टाइल है बेटा। ओवरी आपको पता है ये बड़े आकार की जो ओवरी है, ठीक है ना, और ओवरी के अंदर ये क्या बेटा, ओव्यूल है, बीजांड। ठीक, क्लियर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगामी फिर से अगले नेक्स्ट क्लास में हमारी आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। जो भी दिक्कत आए बेटा आप कमेंट करो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और कोई भी दिक्कत है अपने मित्रों से और सबको शेयर करो। बताओ मुझे कि सर ये प्रॉब्लम है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है बेटा तुरंत मुझे मैसेज करो, सेंड करो, मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ कि सर मुझे ये दिक्कत है। अब की बार तैयारी अच्छे से करनी है बेटा, 90+ करना है, 90+ मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना। तो डायग्राम आपके सामने बना बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।